Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is 40 number 5 and in this video we will discuss some points related to supply and change in supply. Children, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं आपको याद दिला दूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व एंड चेंज इन सप्लाई कर्व. मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व में हम लोगों ने बात की चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. चेंज इन सप्लाई में चिल्ड्रन हम लोगों ने बात की इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. ये सब डिस्कस करने के बाद चिल्ड्रन चेंज इन सप्लाई कर्व में कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट है उसको और डिस्कस कर लेते चिल्ड्रन, जिससे आपका जो पॉइंट है वो और क्लियर हो जाएगा. तो चिल्ड्रन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन सप्लाई. आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो सप्लाई कर्व में जो चेंज होते हैं वो दो तरीके से होते हैं. एक तो होता है इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई कर्व में जो चिल्ड्रन चेंज होता है वो अदर फैक्टर की वजह से होता है कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट. हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, प्राइस चेंज नहीं होगी. जो अदर फैक्टर हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट हैं, उसकी वजह से हमारी सप्लाई कर्व इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. ठीक है, तो जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. या हम इसको ऐसा कह सकते हैं चिल्ड्रन कि फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट. आप ये होप कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा. हम लोगों ने जो बात की थी चिल्ड्रन मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, उसमें चिल्ड्रन प्राइस चेंज होता है कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट. कि जब हम प्राइस को चेंज करते हैं कीपिंग द अदर फैक्टर, बाकी अदर फैक्टर को जब हम कांस्टेंट कर दें तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में जो इंक्रीज आता है उसकी वजह से सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन होता है. यानी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है और जो सप्लाई कर्व है, जो सप्लाई है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है. और प्राइस जब डिक्रीज होता है चिल्ड्रन तो क्वांटिटी सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो कम हो जाती है और इसमें बैकवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट हम कह सकते हैं. कि जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी तो अपवर्ड मूवमेंट होगा और जो प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट सप्लाई कर्व में होगा. तो प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने से चिल्ड्रन जो सप्लाई कर्व में चेंज आता है वो अलॉन्ग द सप्लाई कर्व होता है. यानी सप्लाई कर्व में क्वांटिटी सप्लाई कर्व चेंज नहीं होती, सप्लाई कर्व तो वही होगी, क्वांटिटी जो सप्लाई है वो कम या ज़्यादा होती है. तो जो मूवमेंट होता है वो उसी सप्लाई कर्व में अप एंड डाउन होता रहता है. लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज सप्लाई में क्या है कि जो सप्लाई कर्व चिल्ड्रन वो शिफ्ट होती है, या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी या राइटवर्ड शिफ्ट होगी. तो सप्लाई कर्व में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले चिल्ड्रन. कि कुछ और भी रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी. या हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट चिल्ड्रन बोर्ड में मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं. फर्स्ट है हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम बात करने वाले हैं कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो सप्लाई कर्व में उसका क्या इफेक्ट होगा. टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन अपग्रेड हो सकती है. जो टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे थे उससे बेटर टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि अभी हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था चिल्ड्रन, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो उसकी कॉस्ट आती है 10 रुपीज़ पर यूनिट. अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है. नई टेक्नोलॉजी को यूज करने से क्या होता है कि अब एक यूनिट को प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 8 रुपीज़. तो 2 रुपीज़ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो डिक्रीज हुआ है तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जो सप्लाई जो फॉर्म है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा और वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा. तो चलिए इस केस में क्या होगा कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या हम इसको कह सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. मैं एक बार फिर से बता दूं चिल्ड्रन कि इस वीडियो में हम जितने भी चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं प्राइस उसमें कांस्टेंट रहेगा. अदर फैक्टर जो हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की टेक्नोलॉजी की. तो अगर चिल्ड्रन यहाँ पर हम एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर हम प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाई को. और ये चिल्ड्रन हमारा प्राइस है ये हम फिक्स कर लेते हैं. प्राइस मैंने बोला ये चेंज नहीं होगा.
और ये हमारे चिल्ड्रन इनिशियल सप्लाई कर्व है, ठीक है, और ये है हमारा पॉइंट ए। ये अभी हम इतनी क्वांटिटी की सप्लाई हो रही है, मैंने मान लिया क्यू। अब टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो गई, पहले से अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या होगा कि ये जो हमारी सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो अब पहले वो सप्लाई कम करता था, अब वो सप्लाई करेगा ज़्यादा। पहले क्यू यूनिट का सप्लाई करता था, अब Q1 क्वांटिटी की वो सप्लाई करेगा, तो सप्लाई को प्राइस लाइन को यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा और ये हमारी सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो जब चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी की सप्लाई करेगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारी इनिशियल सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि जो सप्लाई कर्व है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर शिफ्ट हो गई है। क्वांटिटी पहले क्यू थी, अभी ये Q1 हो गई है। यहाँ पर देखने वाली बात ये चिल्ड्रन की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। आई होप चिल्ड्रन ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट में चिल्ड्रन हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा चिल्ड्रन, इसका एक अपोजिट भी हो सकता है कि मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, अब उससे टेक्नोलॉजी अगर ख़राब हो जाए, हालांकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप सपोज कर लीजिए इसका अपोजिट भी है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आया है, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा यूनिट की सप्लाई कर रहा है। इसका अपोजिट अगर आप समझ लो कि जो टेक्नोलॉजी है उससे बेकार टेक्नोलॉजी हो जाए, जो टेक्नोलॉजी हमारी थी वो बेकार हो जाए हम उससे, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी। तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये कम क्वांटिटी की सप्लाई हो जाएगी और ये सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, या आप इसको कह सकते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये देखिए हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चिल्ड्रन आते हैं, हाउ द चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। इनपुट प्राइस का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर बात हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। एक फर्म फैक्टर यूनिट को यूज करके कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, तो अगर जो इनपुट फैक्टर हैं, रॉ मटेरियल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो बढ़ जाए तो क्या होगा, तो चिल्ड्रन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो फर्म है वो सप्लाई कम करेगा, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है चिल्ड्रन, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो जो फर्म है वो प्रोडक्शन भी कम करेगा, और प्रोडक्शन कम करने की वजह से क्या है कि सप्लाई जो है कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो जो सप्लाई का ओवर चिल्ड्रन क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कि अभी जो प्राइस है उस प्राइस पर क्यू क्वांटिटी का सप्लाई करता है, और ये हमारी S1 जो SS है ये सप्लाई कर्व है। लेकिन अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने से क्या होगा कि हमारी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी जो प्रोड्यूसर है वो कम यूनिट की सप्लाई करेगा। अगर इसका अपोजिट चिल्ड्रन हम ले लें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी प्राइस कम हो जाए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जो फर्म है वो ज़्यादा यूनिट की सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या आप कह सकते हो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं GST एंड सप्लाई कर्व। GST आपको पता है कि गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर GST को बढ़ा दे या GST को कम कर दे, ठीक है, इंक्रीज इन GST और डिक्रीज इन GST, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर इसका सीधा सा फर्क यही पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट कमोडिटी का GST इंक्रीज कर देगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम क्या होगा इस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या आप कह सकते हो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर GST को कम कर देगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जो फर्म है वो ज़्यादा यूनिट की सप्लाई करने के लिए तैयार होगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या आप कह सकते हो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन है हमारे पास सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। सब्सिडी आपको पता है कि एक तरीके का कंपेंसेशन होता है, गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर को या उस फर्म को प्रोवाइड करती है जो हमारी इकोनॉमी के लिए वो कमोडिटी जो ज़रूरी है, जिसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट कुछ ऐसी कमोडिटी हैं जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली पुअर पीपल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो गवर्नमेंट इन कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए फर्म को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो प्रोवाइड सब्सिडी जो है एक तरीके का चिल्ड्रन कंपेंसेशन होता है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है,
और मुझे मार्केट में उसे 10 रुपीज़ में बेचना पड़ रहा है, तो मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा? मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मैं उस कमोडिटी का प्रोडक्शन क्यों करूँगा? अब मैं प्रोडक्शन नहीं करूँगा चिल्ड्रन, तो जो हमारे इकोनॉमी की जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको डिप्राइवेशन होगा, उनको शॉर्टेज होगी, वो कमोडिटी नहीं मिलेगी, तो हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऐसी कमोडिटी की सप्लाई के लिए, ऐसी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर को एक कंपेंसेशन देती है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन बना रहे और हमारी इकोनॉमी की वेलफेयर होता रहे। तो इसके लिए चिल्ड्रन क्या है कि अगर गवर्नमेंट सप्लाई सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। जो फॉर्म है वो मोटिवेट होगा और वो ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेगा और ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो जो सप्लाई इनिशियल सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देना बंद कर देगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, जिसकी वजह से जो हमारी सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन लास्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व। रिलेटेड प्रोडक्ट में चिल्ड्रन हम लोग आपको पहले बताया था टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो अगर टी का प्राइस चिल्ड्रन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, टी का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कॉफ़ी की जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा चिल्ड्रन तो लोग कॉफ़ी पीना प्रेफर करेंगे। लोग कॉफ़ी प्रेफर करेंगे तो जो कॉफ़ी प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि हम इतनी प्राइस पर सेल क्यों करें, तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा। सप्लाई कम कर देगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। तो रिलेटेड गुड में चिल्ड्रन यही होता है कि मान लीजिए अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो जो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी सप्लाई है चिल्ड्रन, जो कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कॉफ़ी की सप्लाई का जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो टी पीना पसंद कर देंगे, ठीक है, टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में कॉफ़ी का जो प्रोड्यूसर वो क्या करेगा, कॉफ़ी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो इस केस में हमारी जो इनिशियल सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये थे कुछ इंक्रीज या डिक्रीज या आप कह सकते हो मूवमेंट इन सप्लाई कर्व और उससे रिलेटेड कुछ कॉजेस। आई होप कि चिल्ड्रन ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू elasticity of supply. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.